गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं चिल्ला बनाए। चिल्ले में हमें पहले चावल का आटा 2 कशली लेना है। अगर 2 कशली से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं कशली में डालते समय क्वांटिटी थोड़ी गिर गई है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको सूजी भी 2 कशली लेनी है। सूजी की भी क्वांटिटी अगर थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो 2 कशली से कोई दिक्कत नहीं है मगर आपको बेसन की क्वांटिटी 2 कशली से ज़्यादा नहीं लेनी है, नहीं तो हमारा चिल्ला अच्छे से बनेगा नहीं, तवे में ही टूट जाएगा। इसलिए आप 2 कशली नाप के लीजिएगा, क्योंकि चावल और सूजी का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ऐड करेंगे। पहले थोड़ा डालेंगे, फिर थोड़ा डालेंगे, नहीं तो हमारा चिल्ला अच्छे से खुलेगा नहीं, लम्स रह जाएंगे। एक साथ हम पानी नहीं भर देंगे, हम पानी बाद में भर देंगे। जब ये देखिए ऐसा होना चाहिए, हम हाफ एन आवर के बाद फिर पानी डालेंगे, फिर प्याज ऐड करेंगे। चलिए मैं पीहू को जगा देती हूँ, क्योंकि वो उठने में नाटक करेगी, क्योंकि वो उठती नहीं है। ये देखिए अभी भी इसकी आंखें बंद हैं। चलिए मैं इसके बाल बांध देती हूँ। सबसे पहले तो मैं इसके बाल बांधती हूँ, इसकी डेली की आदत हो गई आँख में जीने की। चलिए मैं हॉट वाटर लेके आती हूँ उसके पीने के लिए। मैं भी इसके साथ पीऊँगी, क्योंकि मैं भी इसका वेट करती हूँ। जब ये जगेगी तो भी मैं इसके साथ ही पानी पीऊँगी। चलिए देखो इसका नाटक, देखो कितना नाटक से पीती है। मैं पी लूँगी, मगर ये गिलास ही पकड़ी रहेगी। इसके साथ पियो तो भी नखरे है। फाइनली इससे मैं बोली पियो तो पी ली है। चलिए मैं इसे ब्रश करवाती हूँ, नहलाती हूँ। नहा के तो आ गई है। चलिए मेरे पैर सब नहा के तो आ गए। जब से मैंने तवे में ऑयल लगा के पहले से रखा था, मैं चिल्ले में नमक ऐड कर देती हूँ, क्योंकि बनाते समय ही डालना है, पहले नहीं डालना है। और मैंने प्याज आपको डाल दिया, पानी भी डाल दिया, मगर मैंने मेंशन नहीं किया, क्योंकि मेरी लड़की रो रही थी, इसलिए मैं ध्यान से हट गया। देखिए ऐसे डालना है। ये देखिए इसको ऐसे हम डालेंगे, चारों तरफ ऐसे ही डालेंगे। हम ऐसे कचली से फैलाएंगे नहीं, हम ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि हम चिल्ला बना रहे हैं। जैसे हम डोसा बनाते हैं वैसे नहीं बनाना। फिर ऊपर से तो पक जाएगा तो हल्का सा ऑयल डालेंगे। घी नहीं डालना है, ऑयल ही डालना है। आप घी भी डाल सकते हो। मैं चिल्ला में ना, ये देखिए मेरा चिल्ला पूरा टूट गया है। ये देखिए मैं आपको दूसरा बना के दिखाऊंगी। ये देखिए ऐसे ऑयल पहले से डाल देना है, फिर हम सेम प्रोसेस उसे छीटेंगे। ऐसे डालेंगे तवे में, हाँ, फिर उसके ऊपर डालेंगे। अब फाइनली मुझे 100% लगता है कि ये चिल्ला मेरा बनेगा, ये मेरा ख़राब नहीं होगा। फिर थोड़ा सा हल्का सा पक जाएगा तो ऑयल डाल के फिर ये देखिए मेरा गोल चिल्ला बना। चिल्ला ऐसा बनना चाहिए अगर क्वांटिटी अच्छी रहेगी। चलिए पीहू को रेडी कर देती हूँ, मगर इसकी शैतानी तो कभी भी कम नहीं होती है, बस बढ़ती रहती है। ये देखिए इसकी शैतानी। मैं फेस में बेबी के क्रीम लगाती हूँ इसे, ना कि इसकी स्किन बहुत ड्राई रहती है। चलिए मैं इसे ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, मैं इसे बनाना खिला के भेजती हूँ। चलिए दीदी आ गई है, दीदी को मैं चिल्ला दे देती हूँ। दीदी बोल रही है आज इसे सिविल ड्रेस नहीं है, स्कूल का ड्रेस है। वो अब तो यही ट्विस्ट था। मैं अब इसे ड्रेस चेंज करती जल्दी जल्दी, क्योंकि उसको की गाड़ी भी आ जाएगी। बाप रे, स्कूल की भी। अब मैं जल्दी जल्दी इसे रेडी करूँगी, टिफ़िन भी भरना है। चलिए मैं, गाड़ी हॉर्न बजा रही है। मैंने दीदी को बोला है वेट करने के लिए। अगर दीदी आके मुझे नहीं बताती तो मैं वही ड्रेस भेज देती। मैं कितनी भुलक करूँ, बाप रे। और ये देखिए जल्दी के मारे में अमरूद भी नहीं कट रहा है, क्योंकि ऑलरेडी स्कूल की गाड़ी खड़ी है, वेट कर रही है। जल्दीबाजी में इंसान का हाथ भी काम नहीं करता है। अब मैं देखना, मुझे वॉलपेपर भी नहीं मिल रहा है चिल्ला भरने के लिए। चलिए ऐसे ही भर देती हूँ। चलिए फाइनली मिल गया मुझे। मैं बिस्किट डाल देती हूँ, टिफ़िन पैक कर देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी नीचे खड़ी है, वेट कर रही है। पीहू अकेले चल जाएगी। चलिए वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती हूँ। और मेरा हेडेक हो रहा है, मैं चाय बनाऊँगी। सबसे पहले मैं चाय पीऊँगी। ये देखिए चाय में चाय पत्ती ऐड करती हूँ, चीनी डालूँगी।
चलिए फाइनली मैं चाय पीऊँगी। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं और अदरक डालूँगी। हस्बैंड भी बोलते हैं तुम चाय पीती हो, मत पिया करो। अब उन्हें क्या मालूम चाय की अहमियत क्या है। मेरा तो हेडेक होता है तो सबसे पहले मैं चाय पीती हूँ। मैं बिना चाय के रह ही नहीं पाती। और मेरी लड़की तो इतना, आप देखना, वो मुझे परेशान इतना करती है, छोटी वाली लड़की, कि कुछ कहने की बात नहीं। अब ये देखना, ये टाइम पे भी सुबह से कि अब चाय भी नहीं पीने देगी मुझे। जब से ये देखो, छोटे बच्चे के साथ काम करना करो तो कितना मुश्किल है कि कुछ कहने की बात नहीं है। कोई भी काम नहीं करती, ऐसे ही काम करना पड़ता है इसे रुला रुला के। फिर इसके पास बैठो, फिर काम करो, फिर बैठो, फिर काम करो। चलिए मैं चाय पी ली हूँ। मैं वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल के नीचे डाल देती हूँ, क्योंकि आज हमारे यहाँ मौसम खुला है, धूप अच्छी आई है। आज मैंने घर की सफाई भी की थी, तो मैंने बेडशीट वगैरह पूरा धुल दिया, जाले वगैरह भी झाड़े, क्योंकि सफाई तो करनी पड़ेगी। बच्चा छोटा है तो भी करनी पड़ेगी। जब बच्चा सो जाता है, सुबह वो थोड़ा लेट से उठी थी तो मैंने थोड़ा कर ली, मगर जब से वो उठी है तब से वो मुझे कोई काम नहीं करने दी, तो भी मैं की धीरे धीरे, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ काम करना बोले तो मुश्किल ही रहता है। तो भी कर लेते हैं धीरे धीरे। पूरे दिन बीत जाता, पता ही नहीं चलता सुबह कब हुई, शाम कब हुई। फाइनली आज धूप तो बहुत अच्छी है। मैं पूरे कपड़े अच्छे से फैलाऊंगी। और कपड़े बहुत हो जाते हैं, छोटे बच्चों के तो कपड़े बहुत रहते हैं। मेरे 2 कपड़े थे, क्योंकि कल तो धूप निकली नहीं थी, इसलिए मैं कल कपड़े तो ली नहीं। और एक दिन कपड़े ना धुलो तो कपड़े और ज़्यादा हो जाते हैं। और फाइनली अगर 2 दिन बारिश हो तो और कपड़े ज़्यादा हो जाएंगे। और छोटे बच्चे को तो ऐसे हो जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा, पूरा तार भर जाएगी। और देखिए मैं आते समय तो हवा भी तेज चल रही है, पेन भी नहीं लेके आई हूँ। अब जाऊंगी, फिर से सोचूंगी, ऊपर जाऊंगी, देखूंगी मत, क्योंकि एक बार अगर ऊपर चल जाओ तो फिर आओ तो फिर लड़की छोटी वाली रोएगी, परेशान करती है। इस बार तो दीदी के पास छोड़ के आई हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे। वही दीदी के पास छोड़ के आई तो सोची चलो जल्दी कपड़े डाल लूँगी, नहीं तो फिर उसे गोद में पकड़ो, फिर कपड़े डालो, क्योंकि इतना परेशान करती है कि कुछ कहने की बात नहीं है। चाय ना पियो, किचन में ना जाओ। फिर जब किचन में नहीं जाएंगे तो काम कौन करेगा? काम तो हमें ही करना है। वही छोटे बच्चे को लेके काम करो, ऐसे ही सुबह हो जाती है, दिन कब बीत जाएगा। अभी बड़ी वाली लड़की स्कूल गई है, उसका भी आने का टाइम हो जाएगा। फाइनली देखिए मेरे कपड़े डल गए हैं। आज धूप देखिए कितनी अच्छी आ रही, मगर हवा तेज चल रही है। अब जाऊंगी, मैं ऊपर जाऊंगी, थोड़ी देर से जाऊंगी ऊपर, तब आते समय लेते हुए आऊंगी। तब देखो अगर कपड़े सूख गए तो ठीक है। चलिए मैं वो दीदी को घर पे चिल्ला देने जाती हूँ। दीदी बोल रही है चिल्ला बहुत टेस्टी बना है। वो तो नीचे ही खा ली, ऊपर भी नहीं जा रही है, यहीं पे दरवाजे के पास ही खा ली है, यहीं पे खड़े होके। चलिए मेरे कपड़े सूख गए, मैं अपने कपड़े लेके आ गई हूँ। अब फोल्ड करके रखूँगी, बाहर भी नहीं रखूँगी, फोल्ड करके बाद में। तब तक मैं नहा के आऊँगी। चलिए मैं नहा के आ गई हूँ और मैं पूजा करूँगी भगवान की। भूख भी बहुत तेज़ से लगेगी, क्योंकि नवरात्रि चल रही है, इसलिए मैं पूजा 100% करती हूँ। वैसे भी करती हूँ, जब कभी टाइम नहीं मिलता तो मेरे हस्बैंड करके चले जाते हैं मॉर्निंग, फिर मैं बाद में करती हूँ नहा के, क्योंकि नवरात्रि में तो मैं 100% पूजा करती हूँ। मैंने फास्टिंग नहीं रखा है, क्योंकि मेरी छोटी लड़की है, ऐसे बस भगवान की पूजा करूँगी। पूजा किए बिना मैं नहीं करती ब्रेकफास्ट। चलिए मैं अपनी तुलसी माता को भी दिया जला देती हूँ। मेरी घर की तो पूजा हो गई है, बस अब मेरी तुलसी माता बची है। बस तुलसी माता की मेरी पूजा हो जाए तो लगेगा कि पूजा पूरी कंप्लीट हो गई है। देखिए मेरी तुलसी माता ये है, ये हमने नीचे लगाया है। यहाँ पे अच्छी धूप आती है, क्योंकि अगर
धूप नहीं लगेगी तो तुलसी माता एकदम मुरझा जाएंगी। ये है मेरी तुलसी माता को मैंने दिया लगा दिया है। चलिए, हो गई मेरी फाइनली पूजा कंप्लीट। अब चल के मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। आज मैंने ब्रेकफास्ट में चिल्ला बनाया था, वो तो मैंने आपको बताया ही था, मगर मेरा चिल्ला बहुत टेस्टी बना है। वो तो दीदी ने भी बताया था, इसलिए वो नीचे ही खाली मैं उन्हें देने गई थी। उन्हें चिल्ला इतना टेस्टी लगा कि वो, अगर वीडियो अच्छा लगेगा लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा।